सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी स्टॉक फॉर अर्निंग। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। वरुण बेवरेज लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी एंड एंजल वन लिमिटेड। इन तीनों स्टॉक्स में मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है और मैंने किस प्राइस पे किस स्ट्रेटजी से इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो अपलोड की हुई है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इन तीनों स्टॉक्स के जो इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आने वाले जून क्वार्टर के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनके रिजल्ट कैसे आ सकते हैं और रिजल्ट आने के बाद कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। यहाँ से हमें अगर इसमें इन्वेस्टेड हैं या फिर अगर इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, जो भी हम आगे की स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यहाँ से आप एक अपनी अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं इन स्टॉक से रिलेटेड। तो देखिए, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ जिनमें या तो मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट हो या फिर ऐसे स्टॉक्स जो हमें बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हो, बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल रहे हों। देखिए, अगर हम अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ हमें लॉस होने के चांसेस कम से कम रहते हैं। तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे ही ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मैंने इससे पहले वाडीलाल इंडस्ट्री, कैपलिन पॉइंट और ये 3 स्टॉक जो आज के हैं, इन सभी पे मैंने वीडियो बनाई थी और जब ये बहुत ही अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिल रहे थे तब मैंने इन स्टॉक्स पे वीडियो बनाई थी और इन सभी स्टॉक्स ने मिनिमम वहाँ से 30 से 40% का हर स्टॉक्स ने रिटर्न बना करके दिया है। तो आज का जो पहला स्टॉक है वरुण बेवरेज लिमिटेड, इसके जो जून क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, हम उसका एक अनुमान लगा करके इस स्टॉक की वैल्यूएशन निकालेंगे कि स्टॉक आने वाले समय में हमें किस प्राइस पे मिल सकता है। तो हम आ गए हैं सीधा इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी को जून क्वार्टर में ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। यहाँ पर आप क्लियरली आप देख सकते हो कंपनी अपने जून क्वार्टर में ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करती है और उसका ईपीएस जो है वो भी जून क्वार्टर में ही सबसे ज़्यादा रहता है। और हर जून या मार्च क्वार्टर में कंपनी अपने प्रॉफिट को हर बार लगभग डबल करती जा रही है। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी का जो करंट ईपीएस जो वो चल रहा है, ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस, वो आप देख सकते हो यहाँ पर 12.87 का चल रहा है। तो हम इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं अभी जो इसका जून क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। तो अगर कंपनी अपने जून क्वार्टर में फिर से प्रॉफिट को अगर अपने डबल करती है तो यहाँ पर जो इसका ईपीएस जो आप ये देख रहे हैं 6.06 का, तो ये भी लगभग डबल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका डबल लगभग 12 के लगभग आ रहा था। लेकिन हम इसके ईपीएस को 12 मान कर नहीं चलेंगे, वहाँ से हम इसके ईपीएस को हम 10 मान के चलते हैं। यहाँ से कंपनी अगर मान लीजिए अपना प्रॉफिट डबल करती है, प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर कंपनी का देख सकते हो, हाईएस्ट मार्जिन पिछले क्वार्टर में रहा है 25 का। तो अभी इसका जो है ये प्रॉफिट मार्जिन इस मार्च में देख सकते हो आप 20 के लगभग है। तो यहाँ पर अगर इसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो वहाँ पर हम इसका ईपीएस मात्र मान के चलते हैं कि कंपनी को इस क्वार्टर में 10 का ईपीएस मिलेगा, तब हम इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं इस कंडीशन में। तो यहाँ पर हमने इसके जो पिछले 3 क्वार्टर के जो ईपीएस हैं उनको हमने यहाँ पर लिख लिया है। या आप देखते हो इसका जो पिछला 3 क्वार्टर के जो ईपीएस है, तो यहाँ पर हमने इसके पिछले ये 3 क्वार्टर के ईपीएस को यहाँ पर लिख लिया है। तो अब इसका जो जून क्वार्टर में जो रिजल्ट आने वाला है, तो वहाँ पर हमने अनुमान लगाया कि कंपनी को अगर इस क्वार्टर में 10 का ईपीएस मिलता है तो हम इसमें अगर 10 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो ट्रेलिंग 12 मंथ का जो ईपीएस है वो बढ़ करके 16 होने वाला है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, तो बढ़ करके 16 के लगभग इसका जो है ईपीएस हो सकता है। तो अब हम अगर इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो पी रेशियो जो है, करंट पी जो अभी वो 65 एंड ईपीएस जो है वो 12.87 का चल रहा है। तो यहाँ पर हम अभी वैल्यूएशन निकाली है, जो इसका ईपीएस निकल करके आता है जून क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद वो आता है 16.81 का। तो हम यहाँ पर अगर इसमें इसका जो करंट पी रेशियो जो है जो 65 का, अगर उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यूएशन आप देखिए यहाँ पर कितनी निकल करके आती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन 1092 रुपये के लगभग निकल करके आ रही है। अगर हम इसके पी रेशियो को कम करते हैं, क्योंकि इसका पी रेशियो देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाई में 70 के लगभग जाता है और लो में 50 के लगभग जाता है। इसका जो मीडियन पी जो निकल करके आता है वो 55 के लगभग निकल करके आता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका मीडियन पी से भी इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके 924 के लगभग इसकी मीडियन पी से भी वैल्यू निकल करके आती है। और अगर हम इसके
60 का पी भी अगर मिलता है तो इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं तो 1000 रुपये के लगभग आ रही है। और लोएस्ट पी इसका इसका जो 50 का है, अगर यहाँ पर हम इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं तो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 840 रुपये के लगभग निकल करके आ रही है, जो अभी इसका करंट प्राइस जो है वो चल रहा है। तो हर कंडीशन पे मैंने इस स्टॉक्स की वैल्यूएशन निकाली है। तो मेरा इसमें डिसीजन ये बनता है कि अगर ये स्टॉक हमें 45 से 50 के पी पे मिलता है तो हमारे लिए ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ये स्टॉक अभी अपने हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। देख सकते हो आप, इसका अभी करंट पी जो है वो 65 का चल रहा है और इसका हाई पी जो है वो 70 का है। तो ये इन दोनों के बीच में भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हमारी निफ्टी भी अपने हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। अगर उसमें थोड़ी मोड़ी भी गिरावट होती है तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी गिर सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका जो पीजी रेशियो है वो भी 1 से ज़्यादा हो चुका है। अधिकतर ये स्टॉक अपने पेग रेशियो में जो है 1 का है उसके नीचे ट्रेड करता है। तो यहाँ पर मेरा डिसीजन यही है कि अभी हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी एक तरह से हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। भले ही इसके जो जून क्वार्टर के रिजल्ट जो हैं वो अच्छे आए, लेकिन थोड़ा सा जोखिम है इस स्टॉक्स में अभी इन्वेस्ट करने में। देखिए, किसी भी स्टॉक को लेकर मेरी कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपका पूरा डिसीजन है आपको क्या करना है। मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो सिर्फ वीडियो के माध्यम से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इसका जो पी रेशियो जो है आप देख सकते हो मात्र अभी 18 का चल रहा है। और वहीं अगर हम देखते हैं तो इसका जो पीजी रेशियो है वो अभी 1 से कम है, 0.48 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक तरह से ये स्टॉक अभी हमें अंडर वैल्यूड प्राइस पे देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी ने मार्च 2022 में मात्र 97 करोड़ का प्रॉफिट किया था और उस क्वार्टर में इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मात्र 8% की थी। लेकिन मार्च 2023 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ करके 24% का हो गया। और वहीं अगर इसका नेट प्रॉफिट हम देखते हैं तो 97 करोड़ से बढ़ करके 960 करोड़ के लगभग हो गया। तो यहाँ पर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा प्रॉफिट दिखाया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी को घाटा हुआ। जहाँ पर कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में 1244 करोड़ के प्रॉफिट किए थे, वहीं मार्च क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट घट करके 960 करोड़ रह गया था। तो यहाँ पर इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी गिरा था। उस समय कंपनी का स्टॉक प्राइस 4700 से 4800 रुपये के लगभग चल रहा था, जो गिर करके 4500 रुपये के लगभग आ गया था। लेकिन वहाँ पर जैसे ही निफ्टी में बढ़त देखने को मिली, वैसे ही ये स्टॉक ने भी वहाँ से अच्छी रैली दिखाई और ये स्टॉक आज 5200 रुपये के लगभग ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि इस कंपनी के जो अगले जून क्वार्टर के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, वहाँ पर कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अच्छा रिज़ल्ट पेश करना होगा। जो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का जो 1244 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे घट करके मार्च क्वार्टर में कंपनी का जो 960 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। यहाँ पर इस कंपनी को इस क्वार्टर में इसको भी बीट करना होगा और इसका जो पिछला जून क्वार्टर का जो प्रॉफिट है, जो लगभग 1189 करोड़ के लगभग जो था, उसको भी बीट करना होगा। तो अगर इन दोनों को कंपनी अगर इस क्वार्टर में बीट करती है तो डेफिनेटली यहाँ इस स्टॉक में आगे हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी भी एक तरह से बुलिश है। और अगर हम इसके टेक्निकल पे नज़र डालते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं इसका जो पी रेशियो है वो अपने लो पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर इससे पहले भी इसका पी रेशियो जब एक बार 15 के लगभग आया था तो यहाँ पर इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। और इसका जो हम देख सकते हैं ईपीएस भी लगातार ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक में यहाँ से भी तेज़ी बन सकती है, बशर्ते कंपनी इस क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्म करे। अभी इसका स्टॉक भी जो है वो 18.8 के लगभग चल रहा है। तो पूरा डिपेंड है कि कंपनी कैसे क्वार्टर रिजल्ट पेश करती है। तो आज का जो हमारा तीसरा स्टॉक है एंजल वन लिमिटेड। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसका जो करंट प्राइस जो है अभी वो 1700 रुपये के लगभग चल रहा है। और वहीं अगर हम इसका देखते हैं तो ये अभी मात्र 16 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और वहीं अगर हम इसका पीईजी रेशियो देखते हैं तो वो भी 0.32 है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 2200 रुपये के लगभग निकल करके आती है। तो एक तरह से ये स्टॉक अभी हमें अंडर वैल्यूड कंडीशन पे ही देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
और इस जून क्वार्टर में जो कंपनी के आज जो रिजल्ट आने वाले हैं, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि निफ्टी में भी तेज़ी है और इनका जो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो F&O सेक्शन से लगभग 82% के लगभग आता है। तो निफ्टी में जितनी तेज़ी रहती है उतना ही ज़्यादा F&O में ट्रेड होता है, तो इसका फ़ायदा इस कंपनी को भी देखने को मिलेगा। तो अगर हमें इसकी वैल्यूएशन निकालनी है तो सबसे पहले हम इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का जो EPS है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो ट्रेलिंग 12 मंथ का जो EPS है वो 106 रुपये के लगभग चल रहा है। तो आइए हम इसकी वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यूएशन निकालने के लिए हमने इसके जो 3 क्वार्टर के जो रिज़ल्ट है पिछले 3 क्वार्टर के, उसके EPS को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब हम इसका जो जून क्वार्टर का रिज़ल्ट आने वाला जो है वहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी को जून क्वार्टर में भी इतना ही EPS मिलेगा। जितना कंपनी ने मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट किया है उतना ही कंपनी प्रॉफिट करेगी और उसको उतना ही EPS मिलता है, हम ये मान के चलते हैं। तो यहाँ पर कंपनी को मार्च 2023 के क्वार्टर में 32 का EPS मिला है। तो यहाँ पर हम 32 का EPS भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का जो EPS है वो आप देख सकते हो 116 निकल करके आ रहा है, जो कि इससे पहले इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का जो EPS जो अभी चल रहा है वो 106 का चल रहा है। तो अब यहाँ पर हम इसका जो P रेशियो जो है वो आप देख सकते हो 16.55 का चल रहा है। तो इसमें अगर हम 16.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका स्टॉक प्राइस जो आप देख सकते हो वो 1930 रुपये के लगभग निकल करके आ रहा है। तो ये हमने इस स्टॉक की सबसे लोवेस्ट कंडीशन पे वैल्यूएशन निकाली है। अब ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे रिजल्ट पेश करती है। कंपनी इससे अच्छे भी रिजल्ट पेश कर सकती है और इससे ख़राब रिजल्ट भी पेश कर सकती है। तो पूरा इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर डिपेंड करता है। और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी आपने देखी 2200 रुपये के लगभग निकल करके आ रही है। तो मुझे लगता है यहाँ से ये स्टॉक अभी हमें आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी P रेशियो जो है वो काफ़ी अभी लो वैल्यू पे ट्रेड कर रही है और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 30% से ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।